चाहता हूं, जो कोर्ट के सामने भी साथी मौजूद थे, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे यहां पे इमीडिएटली आए। आपके जरिए अपने कारकुनान को, अपने साथियों को, अपने सिरों के ताजों को, उनको मैसेज पहुंचाना है। सबसे पहली चीज कि ये जलसा जो आज शाम 6 बजे तरनौल फाटक के करीब, तरनौल के मुकाम पे, उस जगह पे जहां पे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे मुनक्कद करने के लिए, वहां पे सारी तैयारियां रात तक हो रही थी। वहां से जिस वक्त मैं निकला तो पता लगा कि पुलिस आई है, डीआईजी और बाकी लोग आए और उन्होंने वहां पे जगह सील कर दी। और डीसी इस्लामाबाद ने, जिसने ऑर्डर दिए थे परसों, जिसने अपने इजाजतनामा या एनओसी दिया था, उसको चीफ कमिश्नर ने रिसेंड किया या कैंसिल किया। सबसे पहली बात, आप मीडिया साथियों के हवाले से उन साहिबान से मैं पूछना चाहता हूं, कमिश्नर से, कि जनाब आपने सत्तू पिया हुआ था, आपने कोई चर्च पी हुई थी, आपने क्या पिया हुआ था? आप होशोवास में नहीं थे जिस वक्त आप ऑर्डर साइन कर रहे थे? या फिर मैं चीफ कमिश्नर से पूछना चाहता हूं कि जनाब आपने कोई सत्तू पिया हुआ था, कोई आपने लस्सी पी थी, कि आपको अचानक डेप्यूटी कमिश्नर का एनओसी जो है वो आपने कैंसिल करना पड़ा? आपको क्या मालूम नहीं था कैलेंडर में कि अशूरा आ रहा है? और खुद ही आपने वो जगह एलोकेट की थी और फिर उस पर आप मीम मेख निकाल रहे थे। मैं यहां पे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की पार्टीज के वर्कर्स और साथियों का दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उनके डर से जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की मैं डेफिनेशन करता हूं, तो मैं आपको स्टेट की भी डेफिनेशन करता हूं। स्टेट होती क्या चीज है और इस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? इस्टेब्लिशमेंट में हम लोग सारे लोग बड़े दबे हुए अल्फाज में कहते हैं, भाई नाम लो इस्टेब्लिशमेंट में। आपके चैनल जो लाइव चला रहे होंगे, जब उड़ती उसको बंद करेंगे या उसको मैं डिफाइन करता हूं। इंटेलिजेंस, आईएसआई, मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रांच, फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट, इंटेलिजेंस ब्यूरो, 5 है। मैंने अपनी बजट स्पीच में ना कि जिस तरह के फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उसने तो अपना सारा कुछ उसने दे दिया है, पट्टे पे दे दिया, लीज पे दे दिया। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। ये जलसा जो होना था, ये किस लिए होना था? ये वजीर आजम इमरान खान साहब के लिए, उनकी रिहाई के लिए, अपने हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, महंगाई के लिए। बिजली के रेट देख लें, 7,000 मेगावाट की शॉर्टेज है, एबिलिटी है जनरेट करने की, नहीं कर रहे हैं, फिर भी सर्कुलर डेटा कह रहा था। तहरीक इंसाफ के वक्त पे 17 रुपए यूनिट, आज 85 रुपए यूनिट से बढ़ गई है, 100 रुपए यूनिट तक जाएगी। आपका शाह खुर्दनोश, आपका गंदम का स्कैंडल, आपका इंटीरियर मिनिस्टर जो है इन्वॉल्व है उसमें, 450 अरब रुपए की बाकी लगाई है। कच्चे का डाकू है, पकड़ के पुलिस इनकाउंटर में गोली मारती है। पक्का का डाकू, उसको जो है वो होशे में है, और उस चीज की हम लोग कदर करते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला अशूरा के फौरन बाद लीगल प्रोसेस के जरिए हम लोग करेंगे। वजह क्योंकि हमें कोर्ट ने अदालत ने इजाजत दी थी, जिस पे इस इंतजामिया ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि आपकी अदालत की तौहीन अदालत उन्होंने कमिट की है। हम लोग अदालत में गए, हमारी इंशाल्लाह डायरी नंबर मिल गया, हमें उस पे नंबर जो होता है वो मिल गया, और हम लोग इंशाल्लाह सोमवार के दिन भी अदालत के सामने होंगे। हम लोग ये जलसा अनकरीब इंशाल्लाह, सिर्फ ये जलसा भी नहीं, हम लोगों ने और भी जलसे करने हैं और करना है। एक और कानून के अंदर हमारी ये जस्तजू ज्यादा ना करें। हम लोग एक
एजुकेशन वो भी आएगा टाइम। वो हमारे वजीर साहब को मैंने खुद, हमारे साथी मौजूद थे, 2-3 बार मैंने पूछा, उन्होंने कहा वो डिसीजन मेरा यानी वजीर आज़म जिस वक्त वो अनाउंस करें मैस एजुटेशन की कॉल दें, वो हम में से किसी के पास वो स्वाबदीद नहीं है। मैं ये चीजें ये आपके सामने रखना चाह रहा था और आखिर में मैं ये बात करूंगा कि हम लोग सैल्यूट पेश करते हैं अपने वर्कर्स को। जिस तरह का रिस्पांस कल मानसेरा में था, जिस तरह का रिस्पांस, अभी मेरी बात जनूबी पंजाब में हो रही थी और अब्बास भट्टी साहब से, वो लोग आ रहे थे, उनको हमने कॉल भी नहीं की, लोग चौक दर चौक आ रहे थे। एजेके के वजीर आजम साहब यहाँ पे न्याजी साहब मौजूद है, खालिद खुर्शीद साहब गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सेंट्रल पंजाब, हमारे वेस्ट पंजाब के साथ ही मौजूद है, सब के सब मोबिलाइज लोग आ रहे थे और इन्होंने हमारे कबायली इलाका जात के यहाँ पे अफरीदी साहब मौजूद है, रास्ते बंद करने उन्होंने शुरू कर दिए। हम लोगों को सारे इंशाअल्लाह ताला हम लोग मोबिलाइज पॉलिटिकल फोर्स है, हम लोग ये जलसे करेंगे। और मैं ये भी कहता चलूं कि इस वक्त जो अडयाला जेल में, मैं आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा, असद कैसर साहब बात करेंगे, परसों मेरे साथी मौजूद थे, वहां पे 5 घंटे हमें इंतजार करना पड़ा और मैं प्रिविलेज मोशन लाऊंगा और वहां पे जो तैनात है, जिसका वजीर आजम इमरान खान साहब, वो 2 अफसर हैं, एक कर्नल है और एक मेजर है, उसके नाम मेरे जहन से निकले हुए, उनको हम लोग समन करेंगे प्रिविलेज कमेटी में। उन्होंने हमारा वो अडयाला जेल को या कंट्रोल कर रहे हैं, जो असद वड़ाइच है वहां का जेल सुपरिटेंडेंट, उसका डेप्यूटी, उन सारे लोगों को हम लोग प्रिविलेज कमेटी में बुलाएंगे। क्या उनकी मजाल कि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ऑफ द सेनेट, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली, एमएनएज, उनका रास्ता उन्होंने रोका। नहीं चलेगा ये निजाम इस तरह का। इंशाअल्लाह ताला निजाम भी ठीक करेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती होगी इस मुल्क में। बहुत शुक्रिया। ओवर टू असद कैसर साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैरिस्टर गौहर साहब और उमर अयूब साहब ने डिटेल में बात की है। सबसे पहले ये मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क में ये मुल्क आइन के तहत चलना है, कानून के तहत चलना है, एक मिनट जी, या ये मुल्क जो है ना बनाना रिपब्लिक है, जंगल का कानून है?